जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा न्यूज नेशन और मैं आपका दोस्त चंद्रपाल। 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा किंग मेकर, क्या दुष्यंत चौटाला फिर कर पाएंगे कोई कारनामा। एग्जिट पोल के माध्यम से हम आपको बताते हैं 22 के 22 जिलों का समीकरण किस तरह बन सकता है। अगर यही आज की जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन को देखते हुए देखा जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, हम आंकड़ों को अनुमानित के तौर पर बता सकते हैं। बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद के अंदर 6 उन 6 सीटों में से 3 कांग्रेस पार्टी की है, तो वहीं 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और एक जो सीट है वो अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। बात करें गुड़गांव की, गुड़गांव के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, तो गुड़गांव के अंदर भी फेरबदल दिखाई दे रहा है, जहां एक जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी को और 2 सीट बीजेपी पार्टी को और एक अदर को मिलती दिखाई दे रही है। बात करें जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल को कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। फिर आती है करनाल जिले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को करनाल जिले में 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी पार्टी को 2, तो जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल और अदर को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अंबाला की बात करें तो अंबाला के अंदर 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, कुल 4 सीटें हैं और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, जहां अंबाला के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट कांग्रेस पार्टी का पड़ने वाला है। बात करें पंचकुला की तो पंचकुला के अंदर 2 सीटें हैं, जिसमें एक कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है तो दूसरी बीजेपी पार्टी को दिखाई दे रही है। बात करें यमुनानगर की तो यमुनानगर के अंदर 4 सीटें हैं, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की मिलती दिखाई दे रही है तो 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो वही इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बात करें कैथल की तो कैथल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 बीजेपी को, 1 जेजेपी को और 1 अदर को मिलती दिखाई दे रही है। पानीपत की बात करें तो पानीपत के अंदर 3 सीट हैं, जहां 3 सीटों में 3 कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, 1 बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, कुल 4 सीटें हैं। बात करें नुहे की, नुहे के अंदर 3 सीटें हैं, नुहे जिले के अंदर 3 की 3 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। वहां पर राहुल गांधी की यात्रा का इफेक्ट कहें या फिर कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन कहें, वहां पर तीनों की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। बात करें पलवल की तो पलवल के अंदर 3 सीटें हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी को और 2 बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत के अंदर 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को, तो वहीं 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। बात करें भिवानी जिले की तो भिवानी के अंदर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, तो 2 बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई सीटें मिलती दिखाई नहीं दे रही है, वहीं बीजेपी को भी कोई सीटें नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बात करें जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल की तो 1-1 सीटें जेजेपी और बीजेपी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निकालने में कामयाब हो सकती है। रोहतक के अंदर कोई भी सीट कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं सकती, कोई भी सीट है वो बीजेपी पार्टी के पाले में नहीं है। 4 की 4 सीट रोहतक से कांग्रेस पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। झज्जर की बात करें तो झज्जर में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। जींद की बात करें तो जींद के अंदर 1 कांग्रेस पार्टी, 1 बीजेपी पार्टी और 2 जेजेपी पार्टी जीतने में सफल हो सकती है। एक बात करें 1 इंडियन नेशनल लोकदल भी निकालने में कामयाब हो सकती है, कुल 5 सीटें हैं। बात करें फतेहाबाद की तो फतेहाबाद के अंदर 3 सीटें हैं, तो 3 सीटों में एक जहां कांग्रेस पार्टी निकालती दिखाई दे रही है, 1 जेजेपी निकालती दे रही है, तो वहीं 1 इंडियन नेशनल लोकदल निकालने में कामयाब हो सकती है। सिरसा की बात करें तो सिरसा के अंदर 5 सीटें हैं, 5 सीटों में 3 कांग्रेस पार्टी निकालती दिखाई दे रही है, तो 1 इंडियन नेशनल लोकदल, 1 अदर पार्टी निकलती दिखाई दे रही है।
बात करें हिसार की, हिसार के अंदर 7 सीटें हैं। हिसार के अंदर जहां 2 कांग्रेस पार्टी निकालती दिखाई दे रही है, 3 बीजेपी है, तो वहीं 2 जेजेपी निकालने में कामयाब हो सकती है। हालांकि कांग्रेस और जेजेपी के अंदर फर्क हो सकता है, कांग्रेस पार्टी जेजेपी वाली सीटें लेने में कामयाब हो सकती है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में 2 कांग्रेस पार्टी और 2 बीजेपी पार्टी निकालती दिखाई दे रही है। फिर बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी के अंदर 1 और कांग्रेस पार्टी और 2 बीजेपी पार्टी निकालती सीटें है वो निकालती दिखाई दे रही है। बात करें हम अन्य दूसरे जो जिले हैं, तो अधिकतर जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही टक्कर दिखाई दे रही है। हमने आपको ये सर्वे बताया है। बाद में अगली वीडियो के अंदर हम एक जो विधानसभा सीटें हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे 90 विधानसभा सीटों में कुल जहां कांग्रेस पार्टी 48 से 50 सीट लेती दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी पार्टी 25 से 27 सीटें ले रही है, तो वहीं जेजेपी पार्टी 5 से 8 सीटें लेती दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल भी जहां 3 से 5 सीटें लेती दिखाई दे रही है, तो अदर भी 3 सीटों के लगभग लेती दिखाई दे रही है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।